अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम विज़िट कर रहे हैं जो पोर्टिमाओ में है रिवर साइड का। आज नवंबर का महीना है और 2023 है, संडे है। और नवंबर के महीने में भी यहाँ पर कुछ गहमा गहमी है, कुछ लोग हैं। नॉर्मली यहाँ पर समर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि जो नेशनल मुकामी लोग हैं वो और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो मैं आपको आज दिन की रोशनी में पोर्टिमाओ के इस रिवर साइड का विज़िट करवाऊँगा। ये देखें, इसके रिवर साइड के बिल्कुल साथ में एक रेस्टोरेंट है। कपल जो है वो एंजॉय कर रहा है अपने लंच को। इस साइड पे शिप्स हैं, ये प्राइवेट शिप्स भी हैं और कुछ इनकी नेवी के अपने हैं। लोग पूछते हैं पुर्तगाल क्या बेचता है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पुर्तगाल जो है वो पीस ऑफ माइंड बेचता है, सुकून बेचता है। शायद कैमरे में मैं आपको इतना जो सुकून है इस एरिया का वो एक्सप्लेन या ना कर सकूँ ना दिखा सकूँ, लेकिन आप यकीन जाने ये बड़ा पुरसुकून एरिया ही है। ये वॉकिंग ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है, लोग वॉक कर रहे हैं। अभी रश नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज़ जब सीज़न होता है यानी कि समर होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। वो देखें, सी बर्ड्स को आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। और ये एरिया जो है यहाँ पर लोग फिशिंग भी करते हैं, लाइसेंसिंग गेन करके यहाँ पर हासिल करके फ़िशिंग की। कभी आप आएँ पुर्तगाल में तो अलगार को ज़रूर विज़िट करें और इस इलाके को ज़रूर विज़िट करें। छोटे बच्चे जा रहे हैं अपनी बोट्स लेकर, ये शायद किसी क्लब के मेंबर्स हैं। शिपिंग रही है, वो एहसास है पुर्तगाल की हिस्ट्री का। ये लोग शिपिंग समंदर को बेहतर समझते थे, जिसकी वजह से जब ये सब कॉन्टिनेंट में गए तो ये गोवा में कामयाब हुए। और गोवा एक ऐसी स्टेट है इंडिया की कि जहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगीज़ है, और जिनके पास वो गोवा का बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो पुर्तगीज़ नेशनलिटी बआसानी हासिल कर सकते हैं। मैं इंग्लैंड में बेशुमार ऐसे कपल से लोगों से मिला जो कि गोवा के रहने वाले हैं और पुर्तगीज़ पासपोर्ट होल्डर हैं, और वो काफ़ी तादाद में जो है वो लेस्टरशायर यूके में सेटल्ड है। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो शिप हैं वो पुर्तगाल में मुख्तलिफ इलाकों को पुर्तगाल के मिलाते हैं आपस में। तो यहाँ पर जो है वो शिप आकर ठहरता है और लोग यहाँ से बैठते हैं। तो ये देखें, इस गेट पर लिखा हुआ है इंतरादा, यानी इंट्रेंस यहाँ से होती है। यहाँ से लोग चल के जाते हैं और वो शिप जहाँ पर ये ब्लैक बोट खड़ी हुई है, यहाँ से वो लोग बैठते हैं इसमें। और आए मैं आपको इसका सईदा यानी एग्ज़िट दिखाता हूँ। ये बेंचेस लगे हुए हैं और लोग नज़ारा कर रहे हैं समंदर का। यहाँ से जो लोग दूसरे किनारे से आते हैं यहाँ पर, यहाँ से वो बाहर निकलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। संडे का दिन है, मुकामी लोग बाहर निकले हैं, वॉक कर रहे हैं। इस साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो सारी आबादी है। चलिए कुछ देर यहाँ बैठते हैं और नज़ारा करते हैं समंदर का, जिसकी लहरें बड़ी पीसफुल हैं, पुरसुकून है। ये जो वीडियो है आज की जिसमें हम विज़िट कर रहे हैं पोर्टिमाओ रिवर साइड का, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा पाकिस्तान के उस तमाम यूथ को जो कि होपलेस है और जिनके पास ज़िंदगी का मकसद नहीं है, या जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, या वो समझते हैं कि वो यूज़लेस हैं। तो या फिर वो ऐसे नौजवान जो
किसी के इश्क में मुब्तला हैं और इश्क में नाकामी की वजह से वो बिल्कुल हार चुके हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते और अपने आप को यूज़लेस समझते हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि रोमांस जो है वो नेचर से है, और नेचर से रोमांस ऐसा है कि जो खुदा की बनाई हुई हर चीज़ के बारे में आपको सोचने का मौका देता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है। और जब आपका रोमांस नेचर से हो जाता है तो यकीन जानें कि फिर आप खुदा की बनाई हुई हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि उस खालिक ने ये नेचर क्यों बनाई, और उस खालिक ने फिर आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि उसने आपको क्यों पैदा किया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर ठहरें और गौर करें कि इस नेचर को बनाने वाला या आपको बनाने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि वो है कि जिसके बस में सब कुछ है, गरूर जिसको जचता है, जिसको दबदबा जचता है, जिसको खुदाई जचती है, और जिसके दायरे इख्तियार में सब कुछ है, जो मकां और ला मकां का मालिक है। मकां वो कि जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, और ला मकां वो कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो जो इतना बड़ा खालिक है और जिसने आपको बनाया है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसने कोई यूज़लेस चीज़ बनाई है, बेकार चीज़ बनाई है। अगर आप इस नज़रिए से सोचेंगे तो आपको अपनी कदर होगी, और यकीन जाने जो आपको बनाने वाला है वो कोई चीज़ भी, कोई काम भी बेमकसद नहीं करता। ये पानी जो है, इसकी अता तारीखियों में बसने वाली जो जानदार हैं, उनके बारे में रब सब कुछ जानता है, और उसने कोई चीज़ भी जो है ना वो बेमकसद नहीं बनाई। तो आप ज़िंदगी का मकसद हासिल करें। रोमांस करना है तो हकीकी खालिक से करें, जो वफा करना जानता है, जो जानता है लुटाना कैसे है। किसी फ़र्द वाहिद के इश्क में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी तबाह करना, या अपने आप को यूज़लेस समझना, या होपलेस हो जाना, या इस चीज़ का खोज ना लगा पाना कि उस खालिक ने आपको क्यों बनाया है, ये यकीन जाने बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप सोचें कि आपको रब ने क्यों बनाया है, क्योंकि आपका जो क्रिएटर है वो बहुत बड़ा है। और वो देखें, शिप जा रही है। जब आप खालिक से इश्क करेंगे तो फिर आप उसकी बनाई हुई हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, जो कि वो चाहता है। और जो हमारा खालिक है उसे कुछ करना नहीं पड़ता। हमारी दुआओं में असर पैदा करना, हमारी मेहनत का समर हमें देना, ये सब उसके बस में है, क्योंकि वो ख़ुद कहता है कि उसे करना नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है तो हो जाता है। मकसद बनाए ज़िंदगी का उसने आपको बेमकसद पैदा नहीं किया। उसने क्या फ़ीचर्स, क्या क्वालिटीज़ आपको देकर इस दुनिया में भेजा है, उनको किस तरह आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, सबसे पहले आपका काम ये है। और फिर उस क्वालिटी से, उस फीचर से जो उसने आपको देकर भेजा है, आप खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे नज़दीक यही जो है वो ज़िंदगी का मकसद है।
डेफिनेटली आपको जो मज़हब सिखाता है, जो फ़राइज़ हैं वो तो आपने पूरे करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे जानें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ थोड़ी सी निशानियाँ बताता हूँ मैं आपको, शायद उससे आपको पता चल सके कि उस खालिक ने आपको क्यों बनाया, क्यों पैदा किया। तो सबसे पहले आप देखें कि ऐसी क्या क्वालिटी आप में है जो फ्रेंड एंड फैमिली आपको कहते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ऐसे क्या फ़ीचर हैं आपके, ऐसे क्या स्किल्स हैं आपके पास कि जिनमें टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, कि जिसमें टाइम गुजर जाए आपको पता नहीं चलता। यानी आपका पैशन क्या है। तीसरे नंबर पर आप ये देखें कि जो चीज़ आपने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, ये मेरा पैशन है, तो फिर आप देखें दीन इस्लाम के दायरा कार में उसको देखें, सोचें, समझें कि अब वो वाकई इस हमारे बताए हुए दीन के, अल्लाह के रसूल के बताए हुए दीन के मुताबिक है वो काम। चौथा, फिर आप उसको देखें कि आप कैसे इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं खल्क़ खुदा को। यकीन जाने हमने गौर व फिक्र करना छोड़ा है जब से, एज़ अ कौम हम बहुत पीछे चले गए, क्योंकि कानूनी कुदरत है, खुदा का कानून है कि अगर एफर्ट यहूदी करेगा, काफिर करेगा, तो वो उसको फल ज़रूर देगा। और अगर मोमिन है, वो एफर्ट नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। डेफिनेटली जो स्ट्रगल है, मेहनत है, वो शर्त है। देखिए एक फैमिली आई हुई है और वो अपने ड्रिंक्स, स्नैक्स वगैरह साथ लेके आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को। ये इस तरह की वीडियोस पुर्तगाल के हवाले से दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, सुकून चाहते हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, अपनी लाइफ में कुछ विजन रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पुर्तगाल के इस तरह के एरियाज़ जो है ना वो बड़े अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा पुर्तगाल ही बिल्कुल खामोश है। पुर्तगाल के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो नाइट लाइफ गुजारना चाहते हैं लोग, तो वो उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं आपको करने वाली। जो बिज़ी लाइफ को, रश भरी लाइफ को, डेफिनेटली वो भी एरियाज़ हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम पुर्तगाल के बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल जो है पीसफुल है। स्ट्रीट क्राइम बहुत लो है, रेसिस नहीं है ये लोग। डेफिनेटली मैं आपको पहले बता चुका हूँ पुर्तगाल को चूज़ करने की रीज़न्स, वो मैंने बताई थी, लेकिन मैं आपको आज कैमरे की आंख से दिखा रहा हूँ। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट आपको पुर्तगाल को एज अ सेकंड डेस्टिनेशन चूज़ करने के लिए हेल्पफुल होगी। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि पुर्तगाल में आकर सेटल डाउन हों, तो हमारे जो कंसल्टेंट हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।